हेलो, 7वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 के जो हमारी रिमेनिंग सम्स हैं, जो सवाल रह गए थे 5 से लेकर के 10 तक, उन्हें हल करेंगे। देखिए पहले 5वां सवाल। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करवाता है एंड विड्रॉज ₹1642 और 1642 रुपये निकलवा लेता है फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, अगले दिन। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर उसके द्वारा निकाले गए पैसे किसी माइनस के नंबर द्वारा लिखे जाएं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तब आप उसके द्वारा खाते में डाले गए पैसों को कैसे दर्शाएंगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, और पैसे निकालने के बाद मोहन के खाते में जो पैसे रह जाते हैं वो कितने हैं, ये हमने बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो प्रकार के निशान होंगे। देखिए ये मोहन का अकाउंट है। मोहन जो जमा कराता है वो पैसे एक साइड रख लेते हैं और जो पैसे निकलवाता है वो दूसरी साइड रख लेते हैं। उसने 2000 रुपये जमा करवाए, 2000, और उसने निकलवा लिए 1642 रुपये, 1642 रुपये उसने निकलवा लिए। अगर निकाले गए पैसे माइनस के हैं तो जमा करवाए गए पैसे कौन से होंगे? प्लस के, क्योंकि एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है। फाइंड द बैलेंस, और उसके बाद हमने बताना है कि मोहन के खाते में कितने रुपए हैं। इसका मतलब हमने दोनों राशियों का अंतर बताना है। देखिए कैसे करोगे। पहले आप ये लिखना, एज द amount withdraw represented by negative sign, therefore amount deposited will be represented by पॉजिटिव साइन। अगर निकाले गए हिंदी वाले बच्चे लिखना, जैसा कि यह दिया गया है, खाते में से निकाले गए पैसे माइनस द्वारा दर्शाए जाते हैं तो खाते में जमा किए गए पैसे प्लस द्वारा दर्शाए जाएंगे। क्लियर। इसके बाद कितने रुपए मोहन के खाते में बचते हैं? अमाउंट डिपॉजिटेड, कितने पैसे डाले थे? 2000 रुपये डिपॉजिट है तो प्लस के 2000 लिखेंगे, प्लस 2000 रुपये। प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ वो प्लस ही रहता है। अमाउंट विड्रॉ, कितने पैसे निकाल लिए थे? अमाउंट विड्रॉ, कितने पैसे निकाले थे वो माइनस के द्वारा दर्शाएंगे, 1642। रिमेनिंग अमाउंट, कितने पैसे रह गए? रिमेनिंग अमाउंट, कितने पैसे रह गए, दोनों का अंतर निकाल देंगे। 2000 माइनस 1642, 358 रुपये मोहन के खाते में रह जाएंगे निकालने के बाद। देखिए अगला सवाल। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता एक पॉइंट ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर जाती है।
फ्रॉम बी और बी पॉइंट से सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, और इसी रास्ते से रीटा बी पॉइंट से वेस्ट की ओर 30 किलोमीटर चली जाती है। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट की तरफ वाली डिस्टेंस पॉजिटिव से दर्शाई जाती है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट, तो आप वेस्ट की तरफ की दिशा किस निशान से दर्शाओगे। देखिए ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम जीरो मानते हैं नंबर लाइन की तरह, ए जीरो है, तो ए के RHS में अगर प्लस के हैं तो ए के LHS में कौन से नंबर होंगे, माइनस के नंबर। आप क्या लिखोगे, एज द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि पूर्व की तरफ की दिशा धनात्मक अंक द्वारा दर्शाई गई है, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, इसलिए पश्चिम की ओर की दिशा ऋणात्मक अंक द्वारा दर्शाई जाएगी। ये पहला पार्ट हो गया। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो हम किस अंक द्वारा दर्शाएंगे। देखिए 20 किलोमीटर यहाँ चली थी वो ए से बी तक, 20 से वापिस 30 जाती है, तो 20 तक ए पर आ गई, आगे कितना और जाएगी 30, प्लस के 20 हैं, अगर वापस चली तो माइनस के 30 हैं, तो उसकी पोजीशन बतानी है हमने। तो आप क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा, फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा, रीटा की फाइनल पोजीशन क्या है, 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर चली थी पॉजिटिव में, फिर 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर चली थी नेगेटिव में। इनको सब्ट्रैक्ट करना, 20 में से 30 घटाओ 10, निशान बड़ा माइनस का है, तो माइनस 10 किलोमीटर पर जो रीटा खड़ी होगी अपनी अंतिम स्थिति पर। रीटा की अंतिम स्थिति बराबर 20 माइनस 30 बराबर माइनस 10 किलोमीटर। देखिए सातवां, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, एक मैजिक वर्ग जो होता है जादुई वर्ग, उसमें हर एक पंक्ति का, हर एक स्तंभ का, स्तंभ होती है खड़ी लाइनें, और विकर्ण का योग समान होता है। जांचें कि निम्न में कौन सा जादू वर्ग है। आपने करना क्या है, जो आपको दो वर्ग दिखाए गए हैं उसमें, और आपने रो का, ये जो 3 रो हैं इनका जोड़ निकालना है, जैसे 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4, दूसरी रो का -5 -2 प्लस 7, इसी तरह तीनों कॉलम का जोड़ निकालना है, और ये देखना है कि कौन सा जादुई वर्ग है। जादुई वर्ग वही होगा जिसमें सभी कॉलम, सभी रो और सभी विकर्ण, ये जो टेढ़ी लाइनें हैं 5 -2 -3 वाली, ये जिसमें समान होंगी वो ही जादुई होगा। तो पहले हम पहले वाले वर्ग के लिए करते हैं। फॉर फर्स्ट स्क्वायर, फॉर फर्स्ट स्क्वायर, पहले वर्ग के लिए, पहले वर्ग के लिए सम ऑफ फर्स्ट रो R1, पहली रो का सम देखेंगे, सेकंड रो का देखेंगे और थर्ड रो का देखेंगे। फर्स्ट रो देखिए 5 -1 -4, 5 -1 -4, 5 -5 कितने हो गए 0। दूसरी रो देखिए -5 -2 प्लस 7, दूसरी रो में क्या है -5 -2 प्लस 7, देखिए यहाँ प्लस के साथ हैं और माइनस के भी साथ हैं तो 0। तीसरी रो देखते हैं 0 3 और -3, 0 +3 और -3, 3 -3 कितने हो गए
0, यानी तीनों रो का जोड़ कितना है 0। अब देखते हैं तीनों कॉलम का जोड़। C1 पहला कॉलम, देखिए पहला कॉलम क्या है, खड़ी लाइनें गिने हैं, 5 माइनस 5 0, तो 5 माइनस 5 और 0 पहला कॉलम है, 5 माइनस 5 प्लस 0, 5 में से 5 का कितना आएगा 0। दूसरा कॉलम देखते हैं, -1 -2 प्लस 3, -1 -1 -2 प्लस 3, देखिए 3 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, तो कितना हो गया 0। तीसरा कॉलम देखते हैं, तीसरा कॉलम ये एक तीसरी खड़ी लाइन, -4 7 और -3, -4 प्लस 7 -3। अब यहाँ भी देखिए प्लस के 7 हैं और माइनस के 4 और -3 -7 है, तो 7 - 7 कितने हो गए 0, यानी सारी रो 0 हैं और सारे कॉलम 0 हैं। अब रहते हैं दो डायगोनल, दो डायगोनल कौन कौन से, D1 और D2। D1 पहला डायगोनल देखते हैं, ये डायगोनल टेढ़ी लाइन ये देखनी है, इसका जोड़ कितना आता है, 5 -2 -3, 5 -2 -3, देखिए प्लस के 5 हैं और माइनस के भी 5 है, कितना हो गया 0। दूसरा डायगोनल देखते हैं, ये टेढ़ी लाइन, -4 -2 0, -4 -2 प्लस 0, -4 और -2 कितने -6। देखिए तीनों रो 0 है, यहाँ पर तीनों रो जो है 0 है ये, और तीनों कॉलम 0 हैं, 0 0 0। एक डायगोनल 0 है और दूसरा डायगोनल जो है वो -6 है। हमें वर्ग को जादुई वर्ग बनाने के लिए सारी स्थितियां 0 चाहिए, और लेकिन यहाँ दूसरा विकर्ण जो 0 नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि यह वर्ग जादुई वर्ग नहीं है। इसी तरह हम दूसरा वर्ग देखते हैं, 4 सेकंड स्क्वायर, 4 सेकंड स्क्वायर दूसरे वर्ग के लिए, 4 सेकंड स्क्वायर सम ऑफ R1 R2 R3, तीनों रो देखेंगे, उसके बाद तीनों कॉलम देखेंगे, C1 C2 C3। पहली रो देखते हैं, दूसरे वर्ग में देखनी है। पहली रो ये 1 -10 0, 1 -10 प्लस 0, 10 में से 1 गया 9, सिंबल बड़ा किसका माइनस का, तो -9। R2 दूसरी रो ये देखते हैं, -4 -3 -2, -4 -3 -2, तीनों एक जैसे ही हैं, सिंबल सेम रहेगा, 4 3 7 और 2 9, ये भी -9। R3 -6 4 एंड -7, -6 प्लस 4 एंड -7। देखिए माइनस के 13 हैं, प्लस के 4 हैं, तो 13 में से 4 के 9, माइनस का बड़ा है तो सिंबल माइनस का रहेगा, -9। तीनों रो सेम हैं। अब कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम ये लाइन 1 -4 -6, 1 -4 -6, -4 एंड -6 -10 हो गया, -10 में से 1 गया, -9 हो गया।
दूसरा कॉलम देखते हैं, ये लाइन बीच वाली, -10 -3 +4, -10 -3 -10 -3 +4। देखिए 10 एंड 3 -13 +4, 13 में से 4 गया 9, माइनस का बढ़ाए तो -9। तीसरा कॉलम देखते हैं, ये लाइन 0 -2 -7, 0 -2 -7, 0 -2 -7, 2 एंड 7 9, दोनों माइनस के हैं तो -9। तीनों रो और तीनों कॉलम सेम है। अब रहते हैं डायगोनल। पहला डायगोनल देखते हैं D1। पहला डायगोनल देखिए, ये डायगोनल 1 -3 -7, 1 -3 -7, 1 -10 हो गया, 1 -10 -9। दूसरा डायगोनल D2 रह गया, D2। दूसरा डायगोनल देखिए, -3 -6 एंड 0, 0 का तो 0 है ही, -3 एंड -6, -3 -6, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, -9, -9। अब यहाँ देखिए, R1 -9, R2 -9, R3 -9, C1 -9, C2 -9, C3 -9, D1 भी -9, D2 -9। यानी हर एक रो का, हर एक कॉलम का और हर एक डायगोनल का जोड़ जो बराबर है, इसलिए सेकंड स्क्वायर इज द मैजिक स्क्वायर। दूसरा वर्ग जो है वो जादुई वर्ग होगा। इस तरह लिखना है आपने। 8वां सवाल देखिए, वेरीफाई A माइनस बी इक्वल टू A + B फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। हमें वैल्यू दी है A = 21, B = 18। हमने वेरीफाई क्या करना है, LHS में देखिए हमें क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड में A माइनस B, A की जगह 21 माइनस B की जगह 18, ब्रैकेट सिंपल करते हैं, माइनस माइनस प्लस 21 + 18, 21 A है, 18 B है। यानी जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के। A माइनस B = A + B हो गया। सेकंड पार्ट इसका, A दिया है, B दिया है, A माइनस B, A की जगह 118 माइनस B की जगह -125, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 118 + 125 = A + B, क्योंकि 118 A है, 125 B है। थर्ड पार्ट, A = 75, A माइनस B = A + B प्रूव करना है हमने। A की जगह 75 माइनस B की जगह 84 = 75 + 84, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 75 + 84 = 75 + 84, दोनों साइड्स जो है वो बराबर हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट में A 28 है, B 11 है, A माइनस B LHS है ये, A की जगह 28 माइनस B की जगह 11, माइनस माइनस प्लस हो गया, 28 + 11 = A + B। नाइन्थ देखिए, बीच में हमें ब्रैकेट दिया है, उस ब्रैकेट में हमने 3 सिंबल्स में से कोई एक पुट करना है जो एप्रोप्रिएट हो, जो बिल्कुल सही लगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये तीनों सिंबल में से कोई एक सिंबल पुट करना है। देखिए इसको सिंपल करते हैं, -8 + -4,
दूसरी साइड जो ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, -8 -4, ये नंबर दे रखे हैं। अब यहाँ आ जाओ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -8 -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 + 4। अब देखिए दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, तो डिफरेंस करोगे, 8 में से 4 कम करो, 4 माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस का। अब दो नंबर है हमारे पास, एक -4 है, एक -12 है। बड़ा कौन सा होता है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकली उतनी छोटी होती है, इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी -4 और -12 जो है वो छोटा होगा। तो हम सिंबल कौन सा लगाएंगे, -4 बड़ा है -12 से, ये सिंबल आप पुट करोगे। सेकंड पार्ट देखिए इसका, -3 + 7 -19, दूसरी साइड नंबर है 15 -8 ± -9। अब देखो यहाँ माइनस के हैं 19 और 3, 22 प्लस का 7 है, माइनस के हैं 8 और 9, 17 प्लस का 15 है। सिंबल अलग अलग हैं तो घटाना है, 22 में से 7 घटाओ 15, सिंबल बड़ा माइनस का तो माइनस के 15। यहाँ भी निशान अलग अलग हैं तो घटाओ, 15 में 17 गए 2, सिंबल माइनस का बड़ा तो -2। अब दो संख्या माइनस की है, जो संख्या जितनी बड़ी वो न्यूमेरिकली उतनी ही छोटी होगी, तो सिंबल हम ये लगाएंगे, -2 बड़ा होगा -15 से। आगे देखिए तीसरा पार्ट इसका, 23 - 41 + 11, 23 - 41 + 11, दूसरी ओर हैं 23 - 41 - 11। देखिए प्लस के नंबर इकट्ठे कीजिए, 23 और 11 34 -41, यहाँ माइनस के नंबर इकट्ठे कीजिए, 23 - 41 और 11 52, 34 में से 41 घटाओ 7, माइनस का निशान बढ़ा माइनस का 7, 23 में से 52 घटाओ, दोनों का अंतर 29, निशान माइनस का बढ़ा तो माइनस का 29। अब दो संख्याएं माइनस की तो बड़ी कौन सी होगी, जो माइनस में छोटी लिखी होगी वो न्यूमेरिकली बड़ी होगी, तो ये सिंबल लग जाएगा। आगे देखिए डी पार्ट इसका, 39 - 24 - 15, 39 - 24 - 15, यहाँ लिखा है 36 - 52, और इस ब्रैकेट को सिंपल करोगे -+ देखिए माइनस की दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 24 और 15 39, 39 - 39। दूसरी साइड प्लस की दो संख्याएं हैं, 36 और 36 72, 72 - 52, 39 - 39 0, 72 - 52 20, तो 20 0 से बड़ा होगा तो ये निशान लगाओगे। पांचवा पार्ट देखिए इसका, ई पार्ट, -231 + 79 79 + 51, दूसरी साइड -399 + 159 + 81, प्लस की दो संख्याएं दोनों को जोड़ दीजिए, 79 और 51 130, -231 + 130, यहाँ देखिए दोनों प्लस के हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, -399 + 240,
निशान अलग अलग है, घटाओ 130 और 231 का अंतर 101 का, निशान बड़ा माइनस का तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 240 और 399 का अंतर 159 का, निशान बड़ा माइनस का तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। दोनों संख्याएं माइनस की है तो जो छोटी होगी वो न्यूमेरिकली बड़ी होगी, तो ये सिंबल आ जाएगा। 9वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। 10वां सवाल देखिए, टैंक के अंदर 9 सीढ़ियां हैं। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, एक बंदर जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो जल उपलब्ध है वो 9वें स्टेप पर, 9वें पायदान पर उपलब्ध है। ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स अप, और वह 3 कदम आगे जाता है और अगले जंप में 2 कदम पीछे आ जाता है। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, तो किस जंप में वो जल तक पहुंच जाएगा। देखिए पहले पर वो बैठा है, इन फर्स्ट जंप, इन फर्स्ट जंप, पहले जंप में वो कहाँ जाएगा, पहले पायदान पर बैठा हुआ है, 3 कदम आगे छलांग लगाता है, कितने पर चला जाएगा, 4th पर। इन सेकंड जंप, दूसरे जंप में कहाँ आएगा, वो 2 कदम वापस आ जाता है, 4 चौथे पर गया था, 2 कदम वापस आ जाएगा, कौन से पर आ जाएगा, दूसरे पर। अब तीसरे जंप में 3 कदम आगे जाता है, 2 + 3 5। चौथे जंप में 2 कदम पीछे आ जाता है, 5 में से 2 घटाओ, तीसरे पायदान पर आ गया। इन फिफ्थ जंप, 5वें जंप में कहाँ जाएगा वो, तीसरे पर बैठा है, 3 कदम आगे लगाता है, छठे पर चला जाएगा। इन सिक्स्थ जंप, छठे जंप में कहाँ जाएगा वो, 5वें में कहाँ चला गया, 6 पर, 6 पर बैठा हुआ है। अब देखिए छठे जंप में वो कहाँ जाएगा, 5वें जंप में वो 6 पर बैठा हुआ है, तो छठे जंप में कहाँ जाएगा, इन सिक्स्थ जंप, 6 से 2 वापस आ जाएगा, 4 पर। इन सेवंथ जंप, 7वें जंप में कहाँ जाएगा, 3 आगे बढ़ेगा, 4 + 3 7 पर। अब 8वें जंप में कहाँ जाएगा, 2 वापस आ जाता है, 7 - 2 5 पर। 9वें जंप में कहाँ जाएगा, 3 आगे बढ़ता है, 5 + 3 8वें पायदान पर चला जाएगा। 10वें जंप में कहाँ जाएगा, 2 वापस आ जाता है, 8 - 2 छठे पायदान पर आ गया। 11वें जंप में कहाँ जाएगा, 3 बढ़ता है, छठे पर बैठा है, 3 कदम आगे जाएगा, 9वें पर पहुंच जाएगा और 9वें पर ही पानी है, यानी 11वें जंप में वो बंदर पानी वाले पायदान पर पहुंच जाएगा। इस तरह आपने लिखना है। सेकंड पार्ट देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन, वो 4 कदम ऊपर जाता है और फिर 2 कदम नीचे चला जाता है। बैठा कहाँ है वो, नीचे 9वें पर। इन हाउ मेनी जंप्स विल रीच बैक द टॉप स्टेप, कितने जंप में वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए 9वें पर बैठा है वो, एक जंप में 4 कदम ऊपर जाता है, इन फर्स्ट जंप, इन फर्स्ट जंप 9वें पर बैठा है, 4 कदम ऊपर चला गया, कहाँ चला जाएगा, 5वें पर। लेकिन सेकंड जंप में 2 कदम नीचे आता है, इन सेकंड जंप 5वें पर चला गया था, 2 नीचे आ गया, कहाँ आ गया वापिस, 7वें पर। थर्ड जंप में कहाँ जाएगा, 7वें से 4 वापस चला जाएगा, 7वें से 4 वापस गया, तीसरे पर चला गया।
4th जंप में वापस नीचे 2 आ जाएगा, 3 + 2 कितने पर आ गया, 5वें पर। अब 5वें जंप में कहाँ जाएगा, 5वें से 4 ऊपर जाएगा, 5 - 4 कितना हो गया, 1, यानी 5वें जंप में वो पहले पायदान पर पहुंच जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर उसके नीचे बढ़ने वाले नंबर माइनस से दर्शाए जाएं और ऊपर बढ़ने वाले नंबर प्लस से दर्शाए जाएं, तो ए और बी दो पार्ट दिए हैं, ए इक्वल टू दिस -8, बी इक्वल टू 8। अब ए -8 का मतलब क्या है कि उसके नीचे वाले 8 स्टेप हैं, तो +8 का मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर वाले 8 स्टेप होंगे। इसलिए आपने क्या लिखना है, द सम 8 रिप्रेजेंट गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स, यहाँ अप कर देना है। जो प्लस का 8 है वह उसके द्वारा ऊपर चले गए 8 कदमों को दर्शाता है। इस तरह आपका ये सम पूरा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज शायद आपकी कंप्लीट हो गई, जिसके पहले 10 सम आपने कर लिए। इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखने के बाद रीडिंग लेना, इसकी आपको 10 के 10 सवाल अच्छी तरह आने चाहिए।